नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। थंबनेल में देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। विषय है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025। मतलब आपके मन में तरह तरह के सवाल हैं, जैसे कि 1 वर्षीय बीएड है या 2 वर्षीय। दूसरा, नोटिफिकेशन आउट हुआ कि नहीं। हमने लिख दिया यहाँ पर कि आवेदन की जो प्रक्रिया है, प्रवेश, ये जो आपका जो स्टार्ट है कब से, 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। ये ऑफिशियली न्यूज़ भी है, वो ऑफिशियली न्यूज़ भी दिखाएंगे। लेकिन इन कुछ मुद्दों को लेकर आए हैं कि आप तो एडमिशन तो ले रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ठगी का शिकार हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी कोई लालच देकर आपको करियर के साथ खेल जाए। इसलिए मैंने लिखा है कि एक और भी आपके मन में सवाल होगा कि बिहार से बीएड करें या दूसरा राज्य से, ये भी सवाल है। तीसरा है कहाँ कितना पैसा लगता है, और उसके बाद धांधली से बचें। धांधली से बचने की मतलब, अगर आप सही जगह पर एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर आपके साथ वही होगा, समझिए कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल के नाम पर, कभी असाइनमेंट फाइल के नाम पर, कभी ड्रेस के नाम पर, कभी एग्जामिनेशन फॉर्म के नाम पर, तरह तरह से आपको पैसा लेना स्टार्ट कर देंगे और अंततः आप परेशान हो जाएंगे। तो इन सब सवाल को जवाब हम देंगे। सबसे पहला है कि भाई बीएड 1 वर्षीय या 2 वर्षीय, इस बात का अभी जवाब मिलेगा। देखिए, अभी जो शिक्षा नीति जो आया है, उन्होंने स्पष्ट बताया है नई शिक्षा नीति में कि 2026 से 1 वर्षीय बीएड लागू होगा। अर्थात 2025 से जो 27 का सेशन रहेगा, वह आपका अंतिम मौका है 1 वर्षीय 2 वर्षीय बीएड का। 2026 में सभी बीएड जो है ना 1 वर्षीय हो जाएंगे, और साथ साथ इंटीग्रेटेड बीएड मतलब 4 वर्षीय बीएड हो जाएंगे। पहली बात तो आपको क्लियर हो गया कि इस साल अभी 2 वर्षीय बीएड ही है। पहला डाउट क्लियर। दूसरा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ तो जी आउट हो गया। और कब से भराएगा, तो आवेदन को प्रक्रिया जो है 15 फरवरी से भराएगा। 15 फरवरी से लेकर, और आपका मन में ये भी डाउट है कि 15 फरवरी से लेकर कब तक, तब 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन दिया गया है कि इन्हीं बीच में आप फॉर्म को भर सकेंगे। और एक बात बता दें, क्या भले ही यूपी बीएड या यूपी में नाम एडमिशन कराएंगे या नहीं कराएंगे, लेकिन एग्जामिनेशन फॉर्म जरूर भरेंगे, क्योंकि एक प्रोसेस से जाएंगे तो आपको भविष्य में कभी परेशानी नहीं होगा। यह बात है कि भाई बिहार से बीएड करें या दूसरे राज्य से। तो सबसे पहली बात को समझ लीजिए, बिहार में उतना कॉलेज नहीं है, जिसके कारण बिहार का जो भी शिक्षा नीति है बहुत ज़्यादा कुछ कॉलेजों पर शिकंजा नहीं कसती है, और 1 लाख से लेकर 1.5 लाख मिनिमम जो है ना, कम से कम 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक पैसा वसूल करती है। और बताइए, एक गरीब फैमिली के बच्चे 2 लाख तक पैसा अफोर्ड कर पाना एक मुनासिब नहीं समझते। उनके पास पैसा ही नहीं होते हैं, जिस कारण वो बीएड कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो आप एक मन में से आप डाउट हटा दीजिए कि भाई हम बिहार से ही करेंगे तभी जाकर आपका वो बीएड मान्य होगा। नहीं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं। आप बिहार के निवासी हैं, आपका जॉब हो गया, आप जम्मू कश्मीर में चले गए, तो सोचिए जम्मू कश्मीर में जब चले गए तो आपका बच्चे के लालन पालन, पढ़ाई पोस्ट जो भी होगा वो तो जम्मू कश्मीर में होगा। तो क्या आपके आने वाले बच्चों को जम्मू कश्मीर में आपने शिक्षा दिया है तो बिहार का सुविधा नहीं मिलेगा, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा? क्या उन्हें बिहार में नौकरी नहीं मिलेगा? मिलेगा। आपको जब भी फॉर्म भरते हैं तो वहाँ आप सिर्फ ये पूछा था कि आप किस राज्य के अस्थायी निवासी हैं, ये नहीं पूछता है कि आप किस राज्य से शिक्षा ग्रहण किए हैं। इसलिए आप कहीं से भी भारत का किसी भी कोना से बीएड करिए, सब जगह मान्य है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बात को आप समझ में होंगे। तब हम दूसरे राज्य से क्यों एडमिशन लेंगे? तो दूसरे राज्य से अपने बगल में ही उत्तर प्रदेश, जो आपको थंबनेल में दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश से जो है ना बीएड एंट्रेंस का फॉर्म आ गया है। आप फॉर्म फिलअप करें और फॉर्म फिलअप करने के बाद एंट्रेंस दें।
इंट्रांस देने के बाद आपका रैंक जारी होगा और एडमिशन ले। बहुत मतलब यहाँ का बिहार का जो एक बच्चा करेंगे वहाँ 3 बच्चे यूपी से कर लेंगे, उतना ही फी में। बिहार का एक बच्चा जितना फी जमा करता है कॉलेज में, उतना 3 बच्चे यूपी से कर लेंगे। अब समझ लीजिए, समझदार होंगे, समझ होंगे कितना फी लग रहा है। अगला बात है कहाँ और कितना पैसा लगता है। तो भाई बिहार, कोशिश करिए कि बिहार के बच्चे हैं तो बिहार का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी और सबसे अच्छा नज़दीक में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी है, जो अयोध्या में है, स्थित है, फैजाबाद, सबसे बेस्ट है। वहाँ का स्पेशल कभी हम वीडियो पर लेकर आएंगे, वहाँ उस यूनिवर्सिटी की खास विशेषता क्या है पूरा प्रूफ के साथ कि एग्जामिनेशन कितना दिन होता है, इन सारी मुद्दों पर डिस्कशन होगा। लेकिन मेरा मानना है कि भाई आप जब भी एडमिशन ले तो बिहार के नज़दीक आसपास में ही ले, और ईयरली मोड में जहाँ पर एग्जामिनेशन हो वहीं पर ले, सस्ता सुविधा एडमिशन हो जाएगा, इस बात का चिंता न करें। दूसरी बात है कि धांधली से बचे। धांधली से कैसे बचे? अभी आपको बहुत सारे काउंसलर हैं जो आपको यह कहेंगे कि आपका एडमिशन करा देंगे बहुत कम ही फी में, और बाद में आपसे पैसा वसूलना स्टार्ट कर देते हैं, मोटी मोटी रकम वसूलना स्टार्ट कर देते हैं, और जब आप पैसा देकर फंस जाते हैं तो उस वक्त आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सोच समझ कर एडमिशन लें। एक कुछ टिप्स होते हैं जो मैं एक नंबर दे रहा हूं, उस पर कॉल करेंगे, आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ कैसे एडमिशन होता है, क्या होता है, सारी बातों को आपको डिस्कशन करा दी जाएगी। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए अगला आपको नोटिफिकेशन है उसके तरफ लेकर चलते हैं। नोटिफिकेशन तरफ लेकर चलते हैं तो इस बार भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय बीएड द्विवर्षीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025, मतलब इस बार भी एजेंसी का जो चयन किया गया है वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ही एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, हर साल की भांति। आयोजक जो है जो एग्जाम करवाएगा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश शासन का अनुमति पत्र संख्या 37 स्तर 7 2025 बीएड 09/2014 टीसी दिनांक 5 फरवरी 2025 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय एवं उनसे संबंध संयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025 से 27 के बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राज्य स्तरीय बीएड द्विवर्षीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा आयोजित की जा रही है। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है। ऑनलाइन आवेदन एवं उनसे संबंधित दिशा निर्देश बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की वेबसाइट www.bu.झांसी.ac.in पर दिनांक 15 फरवरी 2025 से 15 मार्च 2025 तक उपलब्ध रहेंगे। कुलपति राज्य नोडल आयोग अधिकारी। तो इस बात को ध्यान रखें, जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो कम से कम एक फॉर्म फिलअप करिए। अधिक जानकारी के लिए आपको एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पर कॉल कीजिए, आपको सारी बात बता दिया जाएगा। वहाँ पर नंबर है 81-0-20-62-93। इन नंबर पर कॉल करेंगे पायोनियर कंसल्टेंसी। आपकी पूरी मदद करेगी। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिना सोचे समझे इस नंबर पर कॉल करेंगे। 24 आवर ये सुविधा है, कभी भी कॉल करें और आप अपनी भविष्य को सुरक्षित रखें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर बाय।